मेरा उद्देश्य यहाँ पर आना एक ही है कि हमारे डेलीगेट्स को मिलना, हमारे सिंपथाइजर्स को मिलना, उनके गुड विशेस लेना और जो मुझे चुनाव में सभी सीनियर लीडर्स, सीनियर कार्यकर्ता और कई डेलीगेट्स फोन करके कहा कि आप इस चुनाव में उतरना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, सोनिया गांधी जी भी इलेक्शन में अपने फैमिली के किसी मेंबर को भी वो उतारना नहीं चाहते। तो इसीलिए सीनियर लीडर्स और सारे वेल विशर्स आके उन्होंने कहा पार्टी के हित में आप नॉमिनेशन भरना चाहिए। तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार, सीनियर नेताओं के अनुसार, आप देखे होंगे जब मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा था या भरा था, उस वक्त सब स्टेट के प्रमुख व्यक्ति वहां पर थे मेरे साथ और बहुत से मेंबर्स भी थे। तो उनके सबके कहने पर मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी को बचाने के लिए, हमारी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को बचाने के लिए, और आज बीजेपी और आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी लोगों पर थोप रही है और समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ हमें ही बोलते हैं कि कांग्रेस वाले भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनका आज तक राहुल गांधी जी का नाम ही नहीं लेते थे वो, कभी कभी भी शाम। अब उनके ख्वाब में भी राहुल गांधी आ रहे हैं, क्योंकि कहीं भी बोलो राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहे, राहुल गांधी क्या आवश्यकता थी, अरे भारत कभी जुड़ गया है अभी, अरे आपको क्या वास्ता है भाई। पहले तो बोलते थे राहुल जी किनको मिलते नहीं, उनको देहात का क्या है, विलेज क्या है, शहर में क्या होता है। अब वो हजारों किलोमीटर चलने की हिम्मत दिखाई और भारत के कोने कोने में क्या संस्कृति है, एनजीओस का क्या पात्र है और क्या स्थिति है, उनसे भी मिल रहे, लिटरेरी फिगर्स को मिल रहे और जर्नलिस्ट को मिल रहे हैं और नॉन जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, एनजीओस, उनको भी वो मिलके हर एक स्टेट में इंटरेक्शन कर रहे हैं। जब उनका पदयात्रा खत्म होता है, जब 11 बजे, उसके बाद 11 और 4 के बीच में 1-2-3 मीटिंग तो रखते हैं, छोटे मोटे व्यापारियों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, प्रोफेसर्स का, जर्नलिज्म वालों का और वहाँ के रहने वाले शेड्यूल कास्ट लोगों का, ट्राइब लोगों का, वर्कर्स का, किसानों का। अरे ये जब कर रहे हैं, इनको क्यों दर्द होना चाहिए? आपको क्या लेना देना है भाई अपने पार्टी से? कुछ भी नहीं ना। फिर भी आप बोलते रहते हो ये नहीं करना, वो नहीं करना, भारत। फिर भारत तो हमारा कांग्रेस पार्टी ने जोड़ दिया है, आजादी तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाई ना। इनके घर में कोई, बीजेपी वालों के, आरएसएस वालों के घर में कोई ना जेल गया, ना सूली पे चढ़ा, ना मार खाया, ना पुलिस स्टेशन में बैठा। ये दूसरों को बिठाते हैं पुलिस स्टेशन में, दूसरों को मारते हैं, समाज को तोड़ते हैं। तो ये जो हो रहा है, इसको जोड़ने के लिए
विचारधारा को जोड़ने के लिए वो पदयात्रा कर रहे हैं और उनकी सफ़र बहुत लंबी है। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और वो जो इतना सफल यात्रा कर रहे, लाखों लाख जुड़ रहे, तो ये एक बहुत बड़ा यशस्वी काम पार्टी को जोड़ने का, पार्टी को लोगों की बात सुनने का या बाहर के लोगों की बात सुनने का, वो सभी काम वो कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, इसमें सिर्फ एक ही है कि देश के लोगों की समस्याओं को कैसा हल करें। आज का इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जीडीपी ग्रोथ का हो, डॉलर के मुकाबले में पैसे का जो रुपए का मूल्य गिर रहा वो हो, इन चीजों का उनको फिक्र है और इनको कोई वो फिक्र नहीं है। रोज एक शो करते हैं, रोज एक छोटा सा एक आधा। अब तो 3-4 दिन से एक व्यक्ति, इस देश का प्रधानमंत्री, एक स्टेट में कॉरपोरेशन से लेकर एमएलए इलेक्शन के लिए एक 3-4 दिन बिताते हैं, तो आप ही समझिए देश किधर चल रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए हम सबने सोचा, हमारे सारे नेता, सीनियर्स और डेलीगेट्स ने, इस चुनाव में आप उतरना चाहिए। और मेरा एक पहले से ही, मैं 55 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर आज मेरे को एआईसीसी का पद मिलेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। तो इस जमाने में मैं अपोजिशन लीडर भी रहा, डिप्टी लीडर अपोजिशन रहा, उसके बाद में मिनिस्टर रहा, केंद्र में भी अपोजिशन लीडर रहा। ये सब हमारे गौरव जी बताए, फिर मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखता हूँ। अब सबकी सलाह लेके पार्टी चलाने की मेरी कोशिश रहेगी। कार्यकर्ताओं को जब हम कैंडिडेट बनाते हैं, उसमें से 50% जो 50 साल के कम उम्र वाले हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और 50% ये उदयपुर की घोषणा है। और ये जो उदयपुर की घोषणा है, इसको लागू करना, यही एक मैनिफेस्टो है मेरा।